नमस्ते दोस्तों, प्राणवेदा चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। हमारा जो लाइफ है वो सारा दिन स्ट्रेस में जा रही है। तो स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रेस को कैसे हम रिलीज कर सकते हैं, स्ट्रेस का हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और एंड तक देखना, और किसी भी काम आए तो उनको शेयर कर देना। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या है? स्ट्रेस दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है गुड स्ट्रेस, एक होता है बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं। गुड स्ट्रेस कैसे होता है? जैसे कि एग्जाम से पहले का स्ट्रेस होता है, वो गुड स्ट्रेस होता है। मान लो आपने एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, जिम जाना है, वो गुड स्ट्रेस है। जॉब के लिए तैयारी करनी है, गुड स्ट्रेस है। आपने अपनी दिनचर्या में जैसे नहाने के लिए तैयार होना है, तो वो क्या है? गुड स्ट्रेस है। और इसके लिए हमें मोटिवेट करता रहता है ये गुड स्ट्रेस हमारे को। तो गुड स्ट्रेस बहुत अच्छा स्ट्रेस होता है। और बैड स्ट्रेस क्या होता है? वो हमारी बॉडी पे और दिमाग पे ज़्यादा जोर देता है और उसके इल इफेक्ट्स होते हैं। बॉडी के ऊपर कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप के स्ट्रेस है, स्पाउस स्ट्रेस आजकल बहुत है। किसी भी फैमिली के अंदर कोई भी रिलेशंस है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, स्पाउस है, मदर फादर्स के साथ भी आजकल काफ़ी ज़्यादा वो बैड स्ट्रेस के रिलेशंस या यू स्ट्रेस रहता है। सोशल स्ट्रेस हम लोगों में बहुत है। नेबर्स के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, तो उसका भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस कि हमें पैसे की चिंता कैसे आएगा, कैसे मैनेज करेंगे, खर्चे हमारे बहुत हो रहे हैं। इंटरनेट के खर्चे हैं, पेट्रोल के खर्चे हैं, EMIs हैं, और इस तरह के खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कपड़े हमने खरीदने हैं, नए शूज़ हमें लेने हैं, तो वो सारे के सारे हमें करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो वो सारे के सारे स्ट्रेस जो होते हैं बैड स्ट्रेस में शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या रहता है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, नीट का एग्ज़ाम से जैसे अब पेपर भी लीक हो गया, तो बच्चों पे कितना इफेक्ट आया हो, कितना स्ट्रेस लिया हो उन बच्चों ने जिन्होंने तैयारी की होगी, जिनके अच्छे आए होंगे। लेकिन स्ट्रेस रहता है, उसके अंदर किसी का कोई जोर नहीं है। दूसरा है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। हमारा पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, तो ये भी हमें स्ट्रेस दे जाते हैं। इस स्ट्रेस का बॉडी के ऊपर क्या रिएक्शन होता है? बॉडी पे, हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी हमारा नर्वस सिस्टम ही है। ये हमारे को जब भी हमें देखो स्ट्रेस होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में डाल देता है। पुराने टाइम में मान लो कि शेर आ गया किसी आपके आगे, तो आप क्या करेंगे? बांध के फटाफट भागेंगे या पेड़ पे चढ़ेंगे उसके बचाव के लिए। तो क्या होता है, अपने आप ही एक हार्मोन्स हमारे अंदर जो कॉर्टिसोल्स है वो रिलीज होगा और वो हमारे को बचाएगा। और उसके बॉडी के ऊपर क्या होगा कि हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, मसल्स हमारी टेंस टाइट हो जाएगी, आंखों की पुतलियां हैं हमारी डायलेट हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और हमारे जो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल्स ज़्यादा रिलीज होने लगेगा। तो ये बैड स्ट्रेस के अंदर जो होंगे तो उसके लिए होता है। जब हमारा ये स्ट्रेस खत्म होने को होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें रिलैक्स देता है। जैसे कि हम शांत काम रहते हैं, पानी पी लेते हैं, लंबे गहरे सांस लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसको एक्टिवेट होने से क्या होता है, कूल डाउन हम हो जाते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम ये मैंने आपको बताए हैं। अब इसके जो इल इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी के ऊपर, हर ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं।
आप हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट हमारा क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर प्रेशर भी आएगा और उसमें कुछ भी हो सकता है, हमारे को फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी लग सकती है, कोई किडनी से रिलेटेड बीमारी उसके अंदर हो सकती है। लीवर और किडनी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है इससे। और ब्रेन में जो होगा हमारे को एंग्जाइटी से क्या होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हमारी नींद अच्छे से नहीं आएगी, और तो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा वीक हो जाएगा और शरीर हमारा सारा थका थका रहेगा, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो हमें क्या होगा, जल्दी जल्दी बीमारियां लगेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के जो मैनेजमेंट है, इसको हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मॉडर्न थेरेपीज में काउंसलिंग है, कुछ मेडिसिन्स है, कोई भी आप अपनी हॉबीज को एक्टिवेट करें, अपनी हॉबीज को करें, कोई क्रिएटिव हॉबीज हो, कोई प्लांट, आप मान लो कि आपको है प्लांटेशंस का शौक है तो वो कर सकते हो, पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो ये आप हॉबीज को कर सकते हैं। और आयुर्वेद और गीता भी कहती है कि जो नियमित जीवन है, ध्यान है और सात्विक आहार से भी हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ध्यान क्या है कि हम अपने जैसे यहाँ पे अपना ध्यान लगाया, हमारे ज्ञान के अंदर आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान लगा करके आंखें थोड़ी सी बंद कर लें, सॉफ्टली क्लोज कर लें और पूरा ध्यान हमारी ब्रीदिंग आने और जाने पे लाएं और किसी भी थॉट्स को रोक के नहीं आने दे। धीरे धीरे थॉट्स की जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाएगी। कम होने से हमारा कामनेस बढ़ जाएगी। तो ये कर सकते हैं। ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज है, जैसे अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीथिंग्स है, उसको भी कर सकते हैं। वो क्या है अल्टरनेट ब्रीथिंग, कि आपने इस थंब के साथ राइट नोस्ट्रिल्स को दबाना है, ये हाथ आपने चिन्ह मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में रखना है, बायां हाथ, ये विष्णु मुद्रा बोलते हैं, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, बाई नासिका को बंद करें, राइट नोस्ट्रिल्स को, और एक्सेल करें लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा, फिर इनहेल करें जितना 4 की काउंट तक कर सकते हैं। फिर दोनों नासिकाओं को, दोनों नोस्ट्रिल्स को क्लोज करें, कुछ 8 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड या 16 की काउंट तक कर सकते हो। फिर आपने अल्टरनेट दूसरी से, राइट से आपने एक्सेल करें, एक्सेल थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो, जैसे हमने 4 की गिनती तक इनहेल करते हैं तो 8 की गिनती तक एक्सेल करें और 16 की गिनती तक उसको दोनों नाकों को बंद करके ब्रीथ को होल्ड करें। इस तरह से आप 5 राउंड कर सकते हैं राइट और लेफ्ट से, तो काफ़ी हद तक वो भी ठीक रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम है जिसमें हम हमिंग साउंड करते हैं, तो उससे भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग आती है, उत्तेजित होता है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे हमिंग साउंड आँख बंद करके हम कर सकते हैं। ओंकार का उच्चारण हम कर सकते हैं 4, 5, 6 बार जितना भी, तो उससे भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, कूल एंड काम होता है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग बहुत बढ़िया है। फिर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज, योगा है, वॉक है, साइकिल है, स्विमिंग है, कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तब भी हमारा जो स्ट्रेस को हम रिलीज करते हैं। लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें, अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी थोड़ी थोड़ी देर में सिप कर करके पीते रहें। ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो भी ठीक रहेगा, एक साथ ज़्यादा पानी ना पिए, थोड़ा सिप कर करके पानी को पिए। कई लोग कहते हैं कि भाई कि अल्कोहल से या कोई सिगरेट बीड़ी पीने से भी स्ट्रेस दूर होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई अल्कोहल की बात करें तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस एक बार रिलीज होगा, लेकिन वो उसके ऑर्गन्स के ऊपर इल इफेक्ट्स होंगे। लीवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, आपकी शुगर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह का शौक ना ही पालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से तंबाकू का निकोटीन है, हमारे हैबिट्स बढ़ जाएगी, बुरी आदत बढ़ जाएगी तो उसके भी इल इफेक्ट आएंगे और उसमें आपको अस्थमा की दिक्कत आ सकती है, स्मोकिंग करने से कोई एलर्जी की दिक्कत आ सकती है। चाय और कॉफ़ी क्या स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं?
चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफीन है। कैफीन क्या करता है, अलर्टनेस लेके आता है बस थोड़ी देर के लिए, और बट नींद आपकी भगा देगा, इंसोम्निया आपको रहेगा। तो रात को या शाम के 5-6 बजे के बाद चाय कॉफ़ी को अवॉइड करें। और सॉल्यूशन भी हैं, आप अपनी जो लाइफस्टाइल के लिए कहीं भी वॉक कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अच्छी मूवी देख सकते हैं कॉमेडी की, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, जैसे अश्वगंधा है, ज्योतिषमती है, ब्राह्मणी है, उसका सेवन भी कर सकते हैं। और रात को गर्म दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेकर के सो जाए तो उससे नींद भी अच्छी आएगी और हमारे को स्ट्रेस रिलीज होगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मजबूत होगा। तो दोस्तों, स्ट्रेस एक नेचुरल जो रिएक्शन है, अगर हम इसे समझकर मैनेज करेंगे तो हम ठीक रहेंगे। इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि स्ट्रेस तो सभी को रहता है। और अपने इस जो मेरा प्राणवेदा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और कमेंट से मुझे सजेस्ट करें कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक, हेल्थ टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।